नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। योगी राज में ऑपरेशन नेस्ता नाबूद का आगाज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ऑपरेशन तेज हुआ है। आपको बता दें, सरकारी जमीनों से हटे अवैध कब्जे तत्काल ध्वस्त हो, माफिया अपराधियों के अवैध कब्जे सीएम की तरफ से साफ तौर पर इस बात का आदेश जारी कर दिया गया है। वसूला जाए कब्जे की अवधि का किराया और हर्जाना, यह भी आदेश दिया गया है सीएम की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ कार्रवाई से यूपी के माफिया त्रस्त आ चुके हैं। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया पर जारी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन। हाल ही में ढाए गए मुख्तार और अतीक के गिराए गए अवैध कब्जे। लखनऊ, प्रयागराज, मऊ, गाजीपुर में हुई बड़ी कार्रवाई। माफिया और अपराधियों की अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। जी हां, तो योगी राज में ऑपरेशन नेस्ता नाबूद लगातार जारी है। प्रयागराज में अतीक अहमद का अवैध मकान गिराया गया। लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर जाबिर का घर ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्नाव में गैंगस्टर सुशील की संपत्ति कुर्क की गई है। जी हाँ, तो योगी राज में ऑपरेशन नेस्ता नाबूद बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। जहां प्रयागराज में अतीक का अवैध मकान गिराया गया, तो वहीं लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर जाबिर का घर ध्वस्त किया गया। उन्नाव में गैंगस्टर सुशील की संपत्ति को कुर्क किया गया। वहीं संभल में राकेश कुमार की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक का अवैध मकान गिराया गया, गैंगस्टर जाबिर का घर ध्वस्त किया गया। उन्नाव से भी ध्वस्तीकरण की तस्वीर और संभल से भी मामला सामने आया, जहां गैंगस्टर सुशील की संपत्ति को कुर्क किया गया और राकेश कुमार की संपत्ति को भी कुर्क करने का ऐलान पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का फंडा बहुत क्लियर है। जितने भी गैंगस्टर रहे हैं, अपराधी रहे हैं, जिन्होंने जबरन अवैध कब्जा करके तमाम बिल्डिंगें, तमाम मकान, आलिशान कोठियां, आलिशान दफ्तर खड़े किए हैं, उन सभी को पिछले किसी भी सरकारों में छूने की भी कोशिश नहीं की गई। इनफैक्ट सभी सरकारों में ऐसे बाहुबली और ऐसे माफियाओं को अपनी पार्टी से टिकट देकर जनप्रतिनिधि बना दिया गया और उनके गिरबान को पकड़ने की कोशिश कभी किसी सरकार ने नहीं की। तो योगी सरकार प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ में सख्त रवैया अपना रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर प्रशासन की तरफ से उनकी संपत्तियों को भी चोट पहुंचाई जा रही है। लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर जाबिर और साबिर के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आपको बता दें, गैंगस्टर जाबिर फरार चल रहा है, जबकि साबिर एक मुठभेड़ में पहले मारा जा चुका है। ईसान नगर थाना इलाके के त्रिकोलिया गांव के रहने वाले जाबिर और साबिर शातिर अपराधी थे। दोनों के खिलाफ में ईसा नगर थाने में हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार के 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पड़ोसी जिले सीतापुर और बहराइच में इनका आतंक था। साबिर 9 अप्रैल को घाघरा नदी के पार बेलागढ़ी के गांव लोधपुरवा में डकैती के दौरान पब्लिक एनकाउंटर में मारा गया था। हालांकि इस दौरान इसका भाई जाबिर फरार हो गया था। मामले में डीएम ने कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार, सीओ कोतवाल धौरहरा, ईसान नगर कोतवाल, राजस्व निरीक्षक जेसीबी मशीन लेकर जाबिर के घर पहुंचे। जाबिर के पिता सुल्तान की मौजूदगी में मकान ढहा दिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने उसकी चल अचल संपत्ति भी कर ली है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई निरंतर रूप से जनपद खीरी में चल रही है। पूर्व में 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इसी अभियान में जब्त की गई थी और आज 3 अलग अलग प्रकरणों में 10 लाख से ज़्यादा की संपत्ति, जिसमें एक व्यक्ति का भवन है, एक व्यक्ति का प्लॉट है और एक तीसरे व्यक्ति की मोटरसाइकिल है, उन तीनों को पुलिस के द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी जो ऐसे अपराध से पैसा कमाएगा और उस पैसे से कोई भी संपत्ति अर्जित करेगा, तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। तो योगी राज में एक्शन में उन्नाव की पुलिस एसपी कुलकर्णी के आदेश पर गैंगस्टर्स की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अकूत संपत्ति पर बुलडोजर चला। अवैध तरीके से जमा की गई थी संपत्ति को आखिरकार कुर्क कर लिया गया है। भारी पुलिस बल के साथ में जेसीबी लेकर पहुंची पुलिस। छावनी में तब्दील हुआ हसनगंज कस्बा। सुशील कुमार पर दर्ज है गैंगस्टर का मुकदमा। जिलाधिकारी न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। तो लगातार आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। क्या आखिरकार असर हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे।
चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल आशीष पांडे हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें हमारे सहयोगी अभिषेक राय हमारे साथ मऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से खबर लगातार आई है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जितने भी माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं या जेल में बंद हैं या फिर तमाम पार्टियों से उनको टिकट दिया गया, जनप्रतिनिधि बनाया गया, लेकिन अब उनके घरों को नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभिषेक, करोड़ से ज्यादा संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया और लगातार उनके खिलाफ जो उनके माफिया हैं, जो उनके खरीदते, उनके लगातार एक जारी है। आपको बता दें 26 लाइसेंस अब तक मुख्तार अंसारी खरीदियों को जब्त कर लिए गए हैं और उनके लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। जैसे मुख्तार अंसारी के उनके गोदाम थे उनको ढा दे जाएंगे के नाम से था और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की, जिस तरह से माफिया को प्राप्त हो अवैध वस्तु और अवकाश वसूली जैसे बड़े बड़े माफिया को लगातार लगातार और करोड़ के सामान बड़े माफिया पर लगातार सरकार का एक्शन जारी है। चलिए ठीक है अभिषेक, बने रहे हमारे साथ, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सही कराएं। आशीष पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रयागराज से। आशीष, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से तमाम ये जो अपराधी, खास तौर पर अतीक अहमद की बात कर लें या मुख्तार अंसारी की बात कर लें, ये तमाम वो नाम रहे हैं यूपी में जो दहशतगर्द रहे हैं, जिन्होंने लगातार दहशत फैलाई है, लेकिन तमाम पार्टियों ने इनको जनप्रतिनिधि का भी दर्जा दिया है, जिससे कहीं ना कहीं इनका रसूख और ज्यादा बढ़ा। लेकिन आखिरकार अब कहते हैं कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है, भर जाता है, तो फूटता है। अब लग रहा है कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब फूटता हुआ कार्रवाई के जरिए दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि यूपी सरकार ने जैसे मुख्तार अंसारी की जैसे बात की थी और इसी तरह प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे पूर्व सांसद जो थे, जो उनकी संपत्तियां थी, जो माफियाओं का एक उन्होंने योगी राज। आशीष, आवाज मिल रही है? चलिए, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगियों से। हम लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अब लोगों में भी कहीं ना कहीं एक भरोसे और उम्मीद की किरण यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये फैसला बहुत क्लियर है कि जितने भी अपराधी अभी तक गैंगस्टर के रूप में रहे हैं, जिन्होंने अपना कब्जा लोगों की जमीनों पर जमाया है, उनके खिलाफ में अब कार्रवाई जरूर की जाएगी और उन्हें रास्ते पर लाने के लिए सीधे तौर पर यही फैसला मुनासिब रहेगा कि 300 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां अभी तक जब्त हो गई हैं माफियाओं की और अपराधियों की। तो जाहिर तौर पर यह तरीका बेहतर है, क्योंकि जब इस तरीके के अपराधी अपना सर ऊंचा करते हैं तो सबसे पहले वो मासूम लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, अपने किले को खड़ा करते हैं और अपने आप को राजा समझने लगते हैं। उसके बाद में अपने उस इलाके की जनता पर राज करने की कोशिश करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अपना डर और अपना रसूख दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार का क्लियर कट बहुत सीधा फंडा है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में, ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ में सीधे तौर पर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश जिस तरीके से सरकार ने की, वैसे ही अपराधियों के खात्मे की कोशिश के साथ साथ जो ऑपरेशन क्लीन चला, उसके साथ साथ जो अवैध तरीके से बिल्डिंगों का निर्माण किया गया, घर का निर्माण किया गया, दफ्तरों का निर्माण किया गया, करोड़ों की संपत्ति बना ली गई मासूम जनता की संपत्ति को लूटकर। इसीलिए अब यह बड़ा फैसला किया गया, क्योंकि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात करें तो दोनों ही जेल में हैं, लेकिन परिवार इनका अब पूरी तरीके से शिकंजे में आ चुका है सरकार के। चाहे इनके बेटे की बात हो, पत्नी की बात हो, सभी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, इनके घरों को तोड़ा गया, नेस्ता नाबूद करने की कोशिश सरकार अपनी तरफ से लगातार कर रही है, ताकि एक सबक और एक नजीर हमारे समाज में पेश हो सके कि किसी भी प्रकार के। तो अभिषेक फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, लगातार हम ये खबर बता रहे हैं, जाहिर तौर पर एक समाज में और अपनी यूपी की जनता में संदेश देने की कोशिश सीएम की तरफ से है कि जितने भी ये अपराधी अपना वर्चस्व चलाया करते थे, अब वो समय जा चुका है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी जो मऊ के विधायक हैं और लगातार उनका जवाब कई जनपदों में है, लगातार जिस तरह से योगी सरकार आई और लगातार उनसे एक्शन कर रही है, जिसके लेकर मुख्तार अंसारी के जो करीबी है उनका लगातार एक्शन चालू हो गया। उनके लेकर कम से कम 13 करोड़ की संपत्तियों पर अब तक उनको क्षति पहुंचाई जा रही है, लगातार उनकी आर्थिक क्षति को नुकसान किया गया। अभी आज ही उनके एक रजनीश थे जो उनके साथ
मन्ना सिंह हत्याकांड में उनके साथ में हत्या में शामिल थे, अभियुक्त थे, उनको भी लगातार आज उनकी सूची की गई है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई की गई है, जो अनुसूचित जनपदों में जो माफिया है, जो बाहुबली में लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है, कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है और जनता में इसका भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर आशीष, इसके साथ जैसा कि आप बता भी रहे हैं और लगातार सभी जानते हैं कि मऊ से मुख्तार अंसारी विधायक, तो मऊ की जनता में इस समय किस तरीके की लहर है? क्या वो खुशी दिखाई दे रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत प्रताड़ित जनता को मुख्तार अंसारी द्वारा किया गया होगा। बच्चा बच्चा जानता है कि मुख्तार अंसारी किस तरीके से अपना रसूख लोगों में दिखाता था, लोगों के जहन में अपना डर पैदा करता था। क्या लोगों को अब तसल्ली है कि ऐसे माफियाओं से अब हम ऊपर उठ पाएंगे और खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे? जी आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी का यहाँ दबदबा था, लोग तो कुछ लोग खौफ में रहते थे, मगर जिस तरह से मुख्तार अंसारी 2005 के बाद दंगे के बाद वो जेल में थे, मगर जनता सही थी, मगर मुख्तार अंसारी छोटे आदमियों को नहीं करता था। लगातार वो जो बड़े उद्योगपति हैं, जो करोड़पति है, उनको लगातार अपना निशाना बनाता, जो छोटे तबके थे उनको पैसा लाता था और लगातार उन छोटे लोगों में बांटता था। जिस तरह से लोगों को अपने करीब लाता था, इसीलिए 15 साल 20 साल से लगातार मऊ का विधायक है और लगातार मुख्तार अंसारी इसी तरह से विधायक लगातार लोगों को मदद करता था। जी चलिए आशीष बने रहे हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। माफ कीजिएगा अभिषेक, आशीष बने हमारे साथ में प्रयागराज से। आशीष, क्या कुछ तस्वीर है जनता की? अगर बात करें तो जनता में क्या तसल्ली और संतुष्टि दिखाई दे रही है कि ऑपरेशन क्लीन के साथ साथ अपराधियों को जेल भेजने के साथ साथ जो अवैध संपत्ति इस तरीके से बनाई गई, लोगों की जमीनों को हड़प कर अब उसका हर्जाना भी इन्हीं अपराधियों को भरना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आने से और कैमरे के पीछे उन्होंने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो जैसा होता है आया, जैसे इसने जो किया था आज उसका वो रिजल्ट वही आ रहा है। अगर योगी राज की बात करें तो जिस तरह से माफियाओं और बाहुबलियों के ऊपर जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसी प्रयागराज के अतीक अहमद के बाहुबली जो पूर्व सांसद थे, उनके ऊपर भी यही कार्रवाई की गई और उनके अब तक के 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति नष्ट की गई। और अगर प्रयागराज प्रशासन की बात हम करें तो प्रयागराज प्रशासन ने कम से कम 25 संपत्तियों को निशान लगाया था कि और जिसमें 11 से 12 चिन्हित की है और उस पर कार्रवाई भी की है। अभी हाल में ही अगर 2 दिन की बात करें तो 2 से 3 दिन पहले उन्होंने अतीक अहमद का ऑफिस गिराया और अभी कल सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जो उनका पैतृक निवास था, जो 4 बीघे के आसपास में एक 3 मंजिला बहु इमारत थी, उस पे बना था और उसको जमीन दोज कर दिया। और ठीक है आशीष, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरीके से नेस्ता नाबूद ऐसे किलों को किया गया है जो लोगों की संपत्तियों को हड़प कर अवैध तरीके से बनाए गए। आप शायद वहीं पर मौजूद हैं इस समय। जी मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आगे आकर के आप ये देख सकते हैं कि ये पूर्व सांसद अतीक अहमद जो उनका ये ऑफिस था जो कि प्रयागराज में करबला तिराहा माना बोला जाता था, उस पे ही बना था, जिसको प्रयागराज प्रशासन और सभी राज्य सरकार के लोगों ने जो भी आदेश दिया था उसके तहत ये गिराया गया और जिसको जमीन दोज किया गया। बिल्कुल ठीक है आशीष, के आसपास के लोग जो हैं, जो रिश्तेदार रहे हैं या फिर पार्टनर रहे जो अतीक अहमद के साथ में, खास तौर पर उनकी बात कर लें, आप वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, लोगों में आज जरूर संतुष्टि मिली होगी कि कम से कम कोई सरकार तो ऐसी आई जो ऐसे माफियाओं के खिलाफ में इनके अवैध किलों को ढाने की हिमाकत करती हो। तो क्या रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को, इनको भी जकड़ने की कोशिश अब प्रशासन कर रहा है? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें तो चाहे जो भी प्रशासन, चाहे पीडीए हो, हमारा पीडीए और हमारा पुलिस प्रशासन हो या जिलाधिकारी हो या एडीजी है, जो आईजी है, लॉ एंड ऑर्डर, जितने भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले लोग हैं, उन्होंने सारे रिश्तेदारों को चिन्हित कर रखा है और उनके सहयोगों को चिन्हित कर दिया और एक एक करके कार्रवाई की जाएगी। अभी भी अवगत करें तो एक रिश्तेदार पूरा मुक्ति, जो प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पे पूरा मुक्ति पे एक जगह पड़ती है, जहां पे इनके एक रिश्तेदार के आज से 3 दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई थी और एक बड़ा मकान जमीन दोज किया गया था पीडीए के द्वारा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और पूरी तरीके से आशीष ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ऐसा सिलसिला जारी रहेगा, चाहे वो रिश्तेदारों की बात हो या परिवार की बात हो, जो बोया है उसे काटना पड़ेगा। इससे पहले कि सरकारों ने भले ही आपको संरक्षण दिया, आपको वो औहदा दिया जिसमें आप अपने आप को सफेद पोश कहने लगे और आपको लगा कि जितने दाग लगे हुए हैं सफेद कुर्ते के पीछे वो सभी धुल जाएंगे क्योंकि अब हम सफेद पोश हो चुके हैं, व्हाइट कॉलर हो चुके हैं। लेकिन समय है जो सबको अपनी असली तस्वीर दिखाता है और कुछ वही तस्वीर अब हम देख पा रहे हैं आशीष, और ये सिलसिला शायद अब जारी रहेगा।
जी बिल्कुल, अगर लोगों जो वहाँ यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ पे निवासी हैं, अगर उनसे बात करें तो उन्होंने कोई कैमरे पे तो नहीं बात करे, लेकिन अगर ये बात किया जाए कि अब तक जितनी भी सरकारें हैं, आज 30 से 40 साल पुराना जो भी एक बोला गया है बाहुबली और सांसद को बोला गया है या मुख्तार अंसारी को बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी एक बड़े बाहुबली या माफिया कहे जाते हैं, जिनकी योगी सरकार में अगर बात करें तो एक जो लिस्ट उन्होंने सरकार ने, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार, जो आप पिछली कई सरकारों ने ये नहीं कर पाई। और ये उत्तर प्रदेश योगी राज में ऐसा हुआ है कि जो लोगों का कहना है कि योगी राज में ऐसी जो भी चीजें कार्रवाई हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और एक समाज को एक बहुत बड़ा आईना दिखाने वाली बात है कि आने वाले समाज में अगर ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे आने वाले समय में सोचता है कुछ, तो उसका नतीजा वो आज वो देख सकता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मऊ से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, वहां की अगर बात कर लें, जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि लोग कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि जो पिछली सरकारें कभी नहीं कर पाई, जिन्होंने ऐसे माफियाओं को राजा बनाकर रखा, अब इस सरकार में हो रहा है। तो सामने आकर ये चीजें ना बोल पाना, क्या अभी भी कोई डर का माहौल, कोई भय का माहौल अभी भी व्याप्त है कि अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बाहर आते हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति उनके सामने खड़ी हो सकती है जो उनके लिए परेशानी का सबब हो? अभिषेक जी, आपको बता दें, मुख्तार अंसारी कोई छोटा नाम है, जो पूरे पूर्वांचल का नाम जो मुख्तार अंसारी के नाम दिया है। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के लोग खुल कर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जिस तरह से मुख्तार अंसारी का लोग खूब में उनसे भी बात करना चाहते हैं, मगर वो अपने कैमरों पर आते नहीं है। जैसे मुख्तार अंसारी का लगता है कि उनको डर सता रहा है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई बोलने का जो बोलता है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं उसके पीछे भी वजह होती है और इसी लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई बोलना तैयार नहीं होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और इसके साथ ही विधायक के तौर पर अगर देखा जाए तो तस्वीर अपने आप में बड़ी रही है। माफिया के तौर पर भी जैसा आपने कहा कि पूर्वांचल में एक ऐसा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है। विपक्ष की अगर बात कर ले तो लगातार बसपा की तरफ से भी ये सवाल खड़े किए गए, सपा की तरफ से भी किए गए कि मुस्लिम है, सरकार मुस्लिम विरोधी है, मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, इसलिए जाति के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आप सफेद पोश होकर आप जो गुनाह आपने किए हैं, अपराध आपने किए हैं, वो पूरी तरीके से छुप जाएंगे, क्योंकि जनता है, सब जानती है और पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने किस तरीके का तांडव मचाए रखा था पूरे यूपी में। और विपक्ष आखिरकार किस आधार पर जनता को संदेश देना चाह रहा है कि जातिगत आधार पर आप सरकार की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं? जिस तरह से मऊ का जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है, जहाँ से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते हैं, जहाँ से 25 बार चुनाव कमेटी का वो 4 साल से सांसद कमेटी का उनका लगातार वोट मिलता है, लोगों का भी वोट मिलता है, लगातार इसी का फायदा उठाते हैं मुख्तार अंसारी और लगातार विधायक बने हुए। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी अपने जो उनके समुदाय, चलिए बिल्कुल जाहिर तौर पर, चलिए अभिषेक, आशीष, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार वो तस्वीरें भी हमें आपको दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके से इन किलों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। ये ऐसे अवैध निर्माण रहे हैं जो लोगों की संपत्तियों को लूट कर, घसोट कर तब ये अवैध निर्माण किए गए थे। तो सरकार ने अपनी सख्ती बहुत क्लियर कर दी है कि एक तो पहले आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी अवैध संपत्तियों को भी नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि अपराधियों के और अवैध निर्माण की कोई जगह यूपी में नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।